नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का मंथन में स्वागत करता हूं। हम लोग इंडियन ज्योग्राफी के सीरीज में भारत की अवस्थिति और विस्तार को देख रहे थे। इससे पूर्व हम लोग पार्ट 1 के सेशन को कवर किया था, जिसमें हम लोगों ने न केवल भारत के सुदूरवर्ती बिंदु, भारतीय तटरेखा, प्रमुख भारतीय चैनल, भारत की तटीय सीमा और कर्क रेखा भारत से कहां से गुजरती है, मानक समय भारत के किन राज्यों से होकर के गुजरती है, भारत का विस्तार क्या था आदि को हम लोगों ने विस्तार पूर्वक देखा था। तो आज इसी के अंतर्गत हम लोग इसके अगले सेशन को हम लोग कवर करेंगे। यह लेक्चर 2 होने वाला है। इसके अंतर्गत हम लोग मूल रूप से फोकस करेंगे कि भारत की जो सीमाएं हैं वो किन किन देशों के साथ में लगती हैं तथा भारत कि जो सीमा विवाद है विभिन्न देशों के साथ में किसके साथ में है और क्या विवाद है, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में उसे जानने एवं समझने का प्रयास यहाँ पर हम लोग आज के सेशन में करेंगे। वर्तमान समय में इस विषय से संबंधित जो प्रश्न है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो आइए आज का सेशन हम लोग प्रारंभ करते हैं। तो सर्वप्रथम सेशन को प्रारंभ करने से पहले एक प्रश्न है कि जॉनसन रेखा किन दो देशों के मध्य सीमा रेखा का निर्माण करती है। आपके ऑप्शंस हैं भारत चीन, भारत श्रीलंका, भारत भूटान या भारत और म्यांमार के मध्य। ये 4 ऑप्शंस हैं और आपको बताना है कि जॉनसन रेखा किन देशों के मध्य सीमा रेखा का निर्माण करती है। इस सीमा रेखा को मैंने आगे सेशन में कवर करने का प्रयास किया है, तो इस प्रश्न का उत्तर आपको सेशन के अंतर्गत ही प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि भारत की स्थलीय सीमाएं किन किन देशों के साथ में लगती हैं। तो सर्वप्रथम क्या है कि हम लोगों ने पूर्व में देखा है कि भारत विषुवत रेखा के उत्तर में तथा उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित एक देश है। इसकी जो स्थलीय सीमाएं हैं वह 7 देशों के साथ में भारत की स्थलीय सीमाएं लगती है। ध्यान में रखिएगा। सर्वप्रथम यदि हम लोग उत्तर की ओर देखें तो चीन और नेपाल के साथ में भारत अपनी सीमाएं साझा करता है। वहीं उत्तर पूर्व की बात करें तो भूटान के साथ भारत अपनी स्थलीय सीमा को साझा करता है। आगे हम लोग पूर्व की ओर जैसे ही बढ़ते हैं तो बांग्लादेश और म्यांमार ये 2 देश हैं जिनके साथ भारत स्थलीय सीमा का निर्माण करता है। इसके पश्चात यदि हम लोग पश्चिम की ओर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हमें 2 देश दिखाई पड़ते हैं, एक अफगानिस्तान और दूसरा पाकिस्तान। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ में भारत की स्थलीय सीमाएं यहाँ पर लगती हुई हमें दिखाई देती हैं। तो इस प्रकार से कुल 7 देश हैं जिनके साथ भारत की स्थलीय सीमाएं लगती हैं। यदि हम लोग भारत के सबसे निकटवर्ती समुद्री पड़ोसी की बात करें तो वह है श्रीलंका। श्रीलंका भारत के साथ में पाक स्टेट से जुड़ा हुआ है। यहाँ उल्लेखनीय तथ्य है कि पाक स्टेट का नाम जो है 1755 से लेकर के 1763 ईस्वी तक मद्रास प्रांत के गवर्नर रहे रॉबर्ट पाक के नाम से, ध्यान रखिएगा, रॉबर्ट पाक ये मद्रास के तत्कालीन गवर्नर थे। इनके नाम से ही इस पाक स्टेट का नाम रखा गया था। अब एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है कि श्रीलंका के पश्चात भारत का दूसरा सबसे निकटवर्ती पड़ोसी देश कौन है। तो दूसरा सबसे निकटवर्ती पड़ोसी देश इंडोनेशिया हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इंडोनेशिया भारत का दूसरा निकटवर्ती पड़ोसी देश है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार से कुछ ही दूरी पर स्थित है। इसके पश्चात हम देखें कि वह कौन सा देश है जो कि भारत के साथ में अपनी सीमा तो साझा नहीं करता है परंतु भारत से सबसे कम दूरी पर स्थित है। तो वह देश है ताजिकिस्तान। लगभग 44 किलोमीटर, ध्यान रखिएगा 44 किलोमीटर भारत के उत्तरी लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के लगभग 44 से 46 किलोमीटर के मध्य तजाकिस्तान की सीमा लगती है। और जो तजाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो बाउंड्री लाइन है उसके मध्य में यह छोटा सा बॉर्डर जो एरिया दिखाई दे रहा है इसे बखान कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है। और इसी बखान कॉरिडोर के माध्यम से भारत लद्दाख के माध्यम और इस बखान कॉरिडोर के माध्यम से भारत अफगानिस्तान को एक्सेस कर सकता है। अब यहाँ सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है
कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की स्थलीय सीमा को यदि हम लोग छोड़ दें तो बाकी जितने भी भारत के पांचों पड़ोसी हैं उनके साथ भारत प्राकृतिक सीमाएं साझा करता है। और जो पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमा है, इन दो देशों के मध्य एक मानव निर्मित सीमा रेखा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं सबसे पहले डूरंड रेखा को। यद्यपि हम लोग जानते हैं कि जब भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था तो उस समय उससे पूर्व अफगानिस्तान के साथ हम लोग सीमा साझा करते थे। और ये डूरंड रेखा जो है, इसी डूरंड रेखा के साथ भारत और अफगानिस्तान की सीमाएं पृथक होती थी, परंतु 47 में विभाजन के उपरांत यह सीमा रेखा अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के मध्य वर्तमान में दिखाई देती है। अब आगे बढ़ते हैं तो रेड क्लिफ लाइन की ओर। तो जब भारत की स्वतंत्रता हुई तो 1947 में सर सिसिल रेडक्लिफ ने पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान को भारत से अलग करने के लिए, ध्यान रखिएगा कि जो भारत का बंटवारा हुआ था वह धर्म के आधार पर हुआ था। जिन क्षेत्रों में मुस्लिम आबादी ज़्यादा थी वहाँ पर पाकिस्तान बनाया गया। ये पाकिस्तान वर्तमान में पूर्वी पाकिस्तान, जिसे हम लोग बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, और पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान आज मूल पाकिस्तान के रूप में बचा हुआ है। तो सर सिसिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में एक सीमा आयोग का 1947 में गठन किया गया था और इसी रेडक्लिफ आयोग ने भारत एवं पाकिस्तान के मध्य सीमा का बंटवारा किया था। इसलिए भारत और पाकिस्तान के मध्य जो सीमा रेखा है उसे हम लोग रेडक्लिफ लाइन के नाम से भी जानते हैं। यद्यपि बांग्लादेश के साथ जो भारत की सीमा लगती है उसे भी हम लोग रेडक्लिफ लाइन ही कहते हैं। अगली सीमा रेखा है हमारी मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा जो है भारत और चीन के मध्य स्थित है। यदि हम लोग देखें इसे पूर्ण रूप से तो मैकमोहन रेखा मूल रूप से अरुणाचल प्रदेश और आपका चीन को विभाजित करती है। इस सीमा रेखा का जो निर्धारण था 1914 ईस्वी में हेनरी मैकमोहन के नेतृत्व में किए गए शिमला समझौते के दौरान यह एक्सेप्ट भारत और चीन के द्वारा किया गया था। इनफैक्ट उस समय तिब्बत के साथ इस सीमा रेखा का निर्धारण किया गया था। तो मैकमोहन रेखा जो है अरुणाचल प्रदेश, भारत के अरुणाचल प्रदेश और चीन के साथ में, या यूं कहें हम लोग कि चीन अधिकृत तिब्बत के साथ में इस सीमा रेखा का निर्धारण होता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो भारत के पड़ोसी देशों के साथ में जो सीमा रेखाएं हैं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं पाकिस्तान, पश्चिम की ओर चलते हैं। तो पाकिस्तान के साथ किन राज्यों की सीमा रेखाएं लगती हैं, तो ध्यान रखिएगा कि 31 अक्टूबर 2019 के पश्चात, 31 अक्टूबर 2019 के पश्चात जब लद्दाख और जम्मू और कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया तो भारत पाकिस्तान के साथ लगने वाली जो सीमा रेखा है राज्यों में, उनकी जो संख्या थी, कुल संख्या 3 हो गई। पंजाब, राजस्थान तथा गुजरात तथा जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख दो केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। अब यदि हम लोग कुल सीमा रेखा की बात करें तो 3023 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा भारत और पाकिस्तान साझा करता है और सर्वाधिक लंबी सीमा जो है राजस्थान की है और सर्वाधिक छोटी सीमा पंजाब राज्य की है। नेक्स्ट है कि अफगानिस्तान के साथ में भारतीय केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की सीमा रेखा लगती है। ध्यान रखिएगा, ये लद्दाख की सीमा रेखा भारत एवं अफगानिस्तान के मध्य लगती है और यह लगभग आपका 106 किलोमीटर लंबी यह सीमा रेखा है। इसके पश्चात ही आपका ये जो कॉरिडोर है, ये कॉरिडोर को बखान कॉरिडोर कहा जाता है और ठीक इसके ऊपर में भारत का सबसे निकटवर्ती पड़ोसी देश है ताजिकिस्तान। ध्यान रखिएगा, ताजिकिस्तान ठीक भारत के उत्तर में स्थित है। इसके पश्चात हम लोग देखते हैं चीन के साथ में, तो चीन के साथ में लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की सीमाएं लगती हैं। चीन के साथ यदि हम लोग देखें तो कुल 3488 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा है और सर्वाधिक लंबी सीमा रेखा जो है वह लद्दाख की है और सबसे छोटी सीमा रेखा जो है वह सिक्किम की लगती है। सर्वाधिक बड़ी सीमा रेखा लद्दाख की, सर्वाधिक लंबी और सबसे छोटी सीमा रेखा जो है वह सिक्किम की है। नेक्स्ट है आपका भूटान। तो भूटान
के साथ जो भारतीय राज्य हैं वह जो सीमाएं साझा करते हैं वह है सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। भूटान के साथ भारत जो है 6099 किलोमीटर, माफ कीजिएगा 6099 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा साझा करता है। और ये 3 राज्य हैं, सिक्किम, आपका पश्चिम बंगाल ग्रीन कलर से, इधर हो गया आपका असम और ऊपर में अरुणाचल प्रदेश। ये 4 राज्य हैं जो भूटान के साथ में सीमाएं साझा करती हैं। और ये बीच का जो एरिया देखते हैं यही है डोकलाम प्लेटू, जहां भारत और चीन के मध्य डोकलाम विवाद उत्पन्न हुआ था 2017 में, जहां भारतीय सेना ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए चीन को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। इसके पश्चात है कि सर्वाधिक लंबी सीमा जो है भूटान के साथ में वह असम राज्य की है और सर्वाधिक छोटी सीमा जो है वह सिक्किम राज्य की लगती है। नेक्स्ट है आपका नेपाल, जो जिसके साथ हमारा रोटी और बेटी का संबंध माना जाता है। तो नेपाल के साथ में भारतीय राज्य की सीमाएं हैं उत्तराखंड, आपका उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, इधर पश्चिम बंगाल ग्रीन कलर में और ऊपर सिक्किम की सीमाएं। ये 5 राज्य हैं जो नेपाल के साथ में अपनी सीमाएं साझा करती हैं। यहाँ मैंने सिक्किम मेंशन नहीं किया। तो नेपाल के साथ जो भारतीय सीमा लगती है वह 1751 किलोमीटर लंबी है। सर्वाधिक लंबी सीमा जो है बिहार राज्य की है और सबसे छोटी सीमा पश्चिम बंगाल की नेपाल के साथ में लगती है। नेक्स्ट है आपका कि बांग्लादेश। तो बांग्लादेश 1971 में एक स्वतंत्र राष्ट्र बना था। इसकी आज़ादी में भारत ने अत्यंत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी तथा पूर्वी पाकिस्तान को काटकर बांग्लादेश का निर्माण भारत के द्वारा किया गया था। तो बांग्लादेश के साथ में भारतीय राज्य की सीमाएं हैं मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल। ध्यान रखिएगा। ऊपर से नीचे आते हैं यदि हम लोग, तो आपका त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमाएं 3 ओर से बांग्लादेश से घिरी है। ध्यान रखिएगा, त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा रेखा 3 ओर से बांग्लादेश से घिरी हुई है। बांग्लादेश के साथ में भारतीय सीमा जो है वो 4096 किलोमीटर लंबी है और यह भारत एवं किसी देश के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा है। भारत के जो 7 स्थलीय पड़ोसी हैं उसमें सबसे लंबी सीमा रेखा बांग्लादेश की है। अब यदि बांग्लादेश किस भारतीय राज्य के साथ में सबसे लंबी सीमा बनाता है तो वह है पश्चिम बंगाल और सर्वाधिक छोटी सीमा रेखा मिजोरम के साथ बनाता है। यदि हम लोग बांग्लादेश की सीमा रेखा को मैप पर देखें तो यह त्रिपुरा, नीचे मिजोरम, उसके पश्चात मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल के साथ में सीमा रेखा इसकी लगती है। अब नेक्स्ट है आपका म्यांमार के साथ में। तो म्यांमार के साथ में मूल रूप से अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम की सीमाएं, भारतीय राज्य जो हैं उसकी सीमाएं म्यांमार के साथ में लगती है। तो अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर चीन की सीमा समाप्त हो जाती है और इसके नीचे आपका ये जो सीमा रेखा है म्यांमार के साथ में, नीचे नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम की जो सीमाएं हैं वह म्यांमार के साथ में साझा की जाती है। म्यांमार के साथ में भारत की जो कुल सीमा रेखा है वह है 1643 किलोमीटर लंबी भारतीय सीमा म्यांमार के साथ में लगती है। वही सर्वाधिक लंबी सीमा की बात करें तो मिजोरम राज्य की सीमा जो है म्यांमार के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा रेखा बनाती है और सर्वाधिक छोटी सीमा रेखा नागालैंड की बनती है। तो अब यहाँ पर यदि हम लोग इस पूरे होल मैप को देखें तो भारत की जो स्थलीय सीमाएं हैं वह 6 देश, ध्यान रखिएगा, वह 6 देशों के साथ में भारत यहाँ पर सीमा विवाद देख रहा है। वहीं एकमात्र राष्ट्र है बांग्लादेश जिसके साथ भारत अपनी जो सीमा रेखाएं हैं उसका हल भारत ने निकाल लिया है। यहाँ पे यदि हम लोग देखें तो पाकिस्तान के साथ में तो जो हमारा चिर प्रतिद्वंदी, जो दुश्मन ही कह लीजिए एक तरह से, तो दुश्मन ही है वो हमारा और हमें फलीभूत होता हुआ वो नहीं देख सकता है। कश्मीर पर उसने अनधिकृत रूप से कब्जा किया हुआ है। चीन भी हमारा जो पड़ोसी है, कुछ पाकिस्तान से कम नहीं है, उसने भी अनधिकृत रूप से सक्सकाम वैली, अक्साई चीन, उत्तराखंड के कुछ इलाके पर अपना अधिकार करता है। वह उत्तराखंड के कुछ इलाकों पर अपना अधिकार या दावा करता है। इसके साथ ही अरुणाचल प्रदेश जो भारतीय राज्य है
उस पर अधिकार का दावा चीन के द्वारा किया जाता है। वहीं नेपाल के साथ हाल ही में हम लोगों ने देखा होगा कि काली नदी विवाद उत्तराखंड और नेपाल के मध्य है, जो कि भारत और नेपाल के मध्य यहाँ पर सीमा विवाद उत्पन्न हुआ। अब एक एक करके हम लोग सारा जो विवाद है भारतीय सीमा से संबंधित है, किस किस देशों के साथ में क्या क्या विवाद है, उसे एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे चिर प्रतिद्वंदी जो पाकिस्तान है, जिसे हम लोग रियासत पुदीना के नाम से जानते हैं। हालांकि वहाँ के जो प्रधानमंत्री इमरान खान थे, पूर्व प्रधानमंत्री, वो रियासत मदीना बनाना चाहते थे, लेकिन वो रियासत पुदीना बन गया। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि भारत और पाकिस्तान के मध्य जो सीमा विवाद है वह मूल रूप से कश्मीर और सर क्रीक में स्थित हमें दिखाई देता है। सर क्रीक विवाद क्या है? तो 24 डिग्री जो अक्षांश रेखा है वह भारत मानता है कि यह भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा है। यहीं पर एक हरामी नाला बोल करके एक कच्छ है या खाड़ी है, जिससे कि पाकिस्तान के जो भी छुछुंदर और जो आतंकवादी हैं वो लगातार भारत में प्रवेश करते रहते हैं, चाहे वो तस्करी का सामान हो, ड्रग्स वगैरह लेकर के, या हथियारों की तस्करी लेकर के वो यहाँ से आने का प्रयास करते हैं। लेकिन धन्य हो हमारे बीएसएफ के जवान, जो नंगे पांव रहते हुए भी इस क्षेत्र में पाकिस्तान को नाको चने चबाने पर मजबूर कर दिए हैं। तो यहाँ पर यह जो विवाद है वह सरक्रीक के मध्य, यह सरक्रीक विवाद गुजरात में स्थित है, और यह जो पाकिस्तान का मानना है कि 24 डिग्री जो रेखा है उसके दक्षिण में भारत पाकिस्तान की सीमा रेखा है। अब यह ऐसा क्यों है? तो यह जो आपका खाड़ी का क्षेत्र है, कच्छ की खाड़ी का जो क्षेत्र है, यह खनिज संसाधनों से परिपूर्ण क्षेत्र है और यहाँ पर पेट्रोलियम के भंडार भी पाए जाने की संभावना है। तो पाकिस्तान इस पर अपना अधिकार करने के लिए यह दावा करता है कि यह रेखा दक्षिण की ओर जाती है, परंतु भारत उत्तरी जो 24 डिग्री अक्षांश रेखा है उसे भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा मानता है। इसके अतिरिक्त जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन 15 अगस्त 1947 को हुआ था, तो पाकिस्तान की सेना कबायलियों के भेष में कश्मीर में घुस गई थी। ध्यान रखिए, कश्मीर में ये लोग घुस आए थे और उसी समय इन्होंने ये जो पार्ट है कश्मीर का यहाँ पर अधिकार कर लिया था और यह आज तक यथावत बना हुआ है। भारत और पाकिस्तान के मध्य इस रेखा को हम लोग LOC लाइन ऑफ कंट्रोल के नाम से जानते हैं। इसके पश्चात हम लोग आगे बढ़ते हैं तो भारत पाकिस्तान एवं चीन सीमा विवाद तथा सियाचिन ग्लेशियर को यहाँ हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि यह क्या था। तो जम्मू के उत्तरी भाग से लेकर के ये पूरा लाइन ऑफ कंट्रोल बना हुआ है। जो लाइन ऑफ कंट्रोल है NJ 9842, जो चोटी संख्या है 9842, यह यहाँ तक जाती है और भारत का मानना है कि ठीक यह जो लाइन है इसके उत्तर में सक्सगाम वैली की ओर चली जाती है और ये जो तिकोना वाला एरिया आप लोग देख रहे हैं यह है सियाचिन ग्लेशियर। यह सियाचिन ग्लेशियर विश्व में सर्वाधिक ऊंचा युद्ध भूमि का क्षेत्र है, जहां भारत ने अपनी सेनाएं और पाकिस्तान ने अपनी सेनाएं स्थापित की हुई हैं। अब चीन और पाकिस्तान के मध्य 1967 में हुए मैत्री संधि के अंतर्गत इस एरिया को, जिसे हम लोग सक्सगाम वैली के नाम से जानते हैं, अनधिकृत रूप से पाकिस्तान को हैंडओवर कर दिया था। और यहाँ पर यदि हम लोग देखते हैं 1962 के युद्ध के पश्चात, तो यह जो सीमा है इस सीमा क्षेत्र में अक्साई चीन के हिस्से में चीन ने अधिकार कर लिया था और यह जो है आज तक चीन के कब्जे में स्थित है। अब यहाँ सियाचिन ग्लेशियर के महत्व को देखते हैं तो ठीक यहाँ पर एक काराकोरम पास है। ध्यान रखिएगा, काराकोरम पास है और इसी काराकोरम पास से चीन की जो महत्वपूर्ण सप्लाई लाइन है या सीपेक की जो आपका चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जो इस ओर से क्रॉस करती है और भारत ठीक इसके मुहाने पे बैठा हुआ है और भारत जब चाहे तब इस काराकोरम दर्रे को बंद कर सकता है, जिससे चीन को जो मिलने वाली ऊर्जा जरूरतें हैं सीपेक के माध्यम से उसे भारत मलक्का स्ट्रेट की भांति यहाँ भी बंद कर सकता है। इसीलिए चीन ने भारत को पीछे धकेलने के लिए ये यहाँ पे अभी 2020 में जो गलवान की घटना हुई थी वह यहाँ पे घटित होती हुई हमें दिखाई देती है और वर्तमान समय में भी वह विवाद एटलीस्ट बना हुआ है अभी तक। तो भारत चीन सीमा विवाद जो है मूल रूप से लद्दाख, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में स्थित है।
अब यदि हम लोग बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश को तो चीन अपना हिस्सा मानता है और उसका कहना है कि यह दक्षिण तिब्बत है। यह क्या है? दक्षिण तिब्बत है। दक्षिण तिब्बत अरुणाचल प्रदेश को मानता है चीन। अब यहाँ एक मॉनेस्ट्री है, तवांग मॉनेस्ट्री, ध्यान रखिएगा, तवांग पर चीन अपना अधिकार जताता है, जबकि यह हिस्सा किसका है? भारत का। यहाँ एक उल्लेखनीय तथ्य है कि हाल ही में बीपीएससी का जो री एग्जामिनेशन हुआ था 67 बीपीएससी पीटी का, उसमें एक प्रश्न पूछा गया था, सक्तेंग वन्य जीव अभ्यारण्य, सक्तेंग वन्य जीव अभ्यारण्य, तो यह वन्य जीव अभ्यारण्य आपका भूटान में स्थित है और आपका 2018 में चीन ने इस सक्तेंग वन्य जीव अभ्यारण्य पर भी अपना अधिकार जताया था। भूटान के समक्ष दावा पेश किया था कि यह तवांग का हिस्सा है और यह चीन का हिस्सा इसे माना जाए। अब इसके साथ ही चीन के साथ जो अन्य सीमा विवाद है वो बेसिकली ये सक्सेगाम वैली में आपका दिखाई देगा, आपका अक्साई चीन में, जिसे हम लोग देख लिए हैं, और इसके बाद में उत्तराखंड में चमोली डिस्ट्रिक्ट में ये डिस्प्यूटेड एरिया चीन इसे मानता है। और चीन के साथ जो हमारी सीमा रेखा है मैकमोहन लाइन के अतिरिक्त, तो उसे हम लोग LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नाम से जानते हैं, जहां दोनों देशों की सीमाएं बिना हथियारों के एक दूसरे के सामने खड़ी रहती हैं। इसके पश्चात है, अब यदि हम और आगे इसे विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करें तो भारत और चीन के मध्य जो अक्साई चीन है वहां पर मैकार्टनी और जॉनसन लाइन मौजूद है। ध्यान रखिएगा, जो प्रश्न मैंने पूछा था वह प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जॉनसन लाइन जो है भारत और चीन के मध्य स्थित है। और यह जो सीमा रेखा है, ये हम लोग जो देख रहे हैं ब्लू कलर का, इसे जॉनसन सीमा रेखा के नाम से जाना जाता है और इसे ही भारत मान्यता प्रदान करता है। और भारत का कहना है कि यह जो संपूर्ण जॉनसन लाइन है यह चीन के साथ में, या यूं कहें तिब्बत के साथ में भारत की सीमा लगती है। मैकार्टनी मैकडोनाल्ड रेखा की बात करें तो यह 1899 ईस्वी में खींची गई थी। ये जो ग्रीन कलर की जो आपको मैप पे दिखाई दी गई है, यह मैकार्टनी मैकडोनाल्ड रेखा है जो काराकोरम रेंज में खींची गई है। वहीं हम लोग बात करें ये इस येलो लाइन की, तो यह येलो लाइन फॉरेन ऑफिस लाइन 1873 में भारत और तिब्बत के मध्य खींची गई थी। और वर्तमान समय की यदि बात करें 1962 के युद्ध के पश्चात चीन इसे क्रॉस करके इस रेड लाइन के ऊपर में आ गया, जिसे हम लोग वर्तमान समय में LAC के नाम से भी जानते हैं। और वर्तमान में भारत और चीन के मध्य यही सीमा रेखा बनी हुई है। आगे बढ़ते हैं तो भारत और चीन के मध्य जो विवाद है, यहाँ पर हम लोग इसे विशेष रूप से देख चुके हैं क्या क्या विवाद है, मैकमोहन रेखा कहाँ पर क्या था, इसे आप लोग इस मैप के माध्यम से समझ सकते हैं। अब देखते हैं भारत के पड़ोसी देशों से घिरे हुए भारत के जो राज्य हैं कौन कौन से हैं। तो सिक्किम है। सिक्किम किसके साथ में घिरा हुआ है? तो नेपाल, चीन और भूटान। सिक्किम एक छोटा सा राज्य है, यह घिरा हुआ है नेपाल, उत्तर में चीन और पूर्व में भूटान के साथ में। उसके बाद आते हैं पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। उत्तर में नेपाल, आपका इधर बांग्लादेश हो गया पूर्व में, और उत्तर में फिर हम चले जाते हैं तो फिर ये भूटान के साथ में। लद्दाख की बात करें तो यह लद्दाख जो है आपका चीन हो गया, पाकिस्तान हो गया और अफगानिस्तान, ये तीन देशों के साथ अपनी सीमाएं बनाता है। और त्रिपुरा जो है तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। वर्तमान समय की बात करें तो 2019 के पश्चात भारत में कुल 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दादर और नगर हवेली और दमन और दीव को एक मिलाकर के एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। अब भारत के सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा राज्य को देख लेते हैं। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है वह है राजस्थान। उसके पश्चात स्थान आता है मध्य प्रदेश का, उसके पश्चात महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश का स्थान है। तेलंगाना बनने से पूर्व आंध्र प्रदेश जो था भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य था क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, परंतु जब आंध्र प्रदेश का बंटवारा कर दिया गया तो उत्तर प्रदेश भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य और पांचवा सबसे बड़ा राज्य आंध्र प्रदेश बन गया। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि हम लोग देखें तो भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा। जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत का सबसे छोटा राज्य है सिक्किम। जनसंख्या के दृष्टिकोण की ही बात यदि हम लोग करें तो भारत का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। और जनसंख्या घनत्व की बात करें, जनसंख्या घनत्व के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य तो वह है बिहार। यानी बिहार का जो जनसंख्या घनत्व है भारत में सर्वाधिक दिखाई देता है।
यदि हम लोग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य देखें तो वह राज्य है लक्षद्वीप। आगे बढ़ते हैं तो सबसे ज्यादा राज्यों के साथ सीमा बनाने वाला जो भारतीय राज्य है वह है उत्तर प्रदेश, जिसे वर्तमान समय में उत्तम प्रदेश बनाने का प्रयास किया जा रहा है और वह कहीं ना कहीं सफल होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो उत्तर प्रदेश जो है वर्तमान में 8 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश से घिरा हुआ राज्य है। किसके साथ घिरा हुआ है? तो उत्तराखंड के साथ में, उसके पश्चात है हिमाचल प्रदेश के साथ में, उसके बाद हरियाणा, हरियाणा के बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार के साथ। ये 8 राज्य हैं जिनके साथ उत्तर प्रदेश अपनी सीमाएं साझा करता है। और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, यह एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसके साथ उत्तर प्रदेश अपनी सीमाएं वर्तमान में साझा करता है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से यदि हम लोग देखें तो भारत का सबसे बड़ा जिला गुजरात का कच्छ जिला है, वहीं सबसे छोटा जिला केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी का माहे जिला है। वर्तमान समय में भारत में 6,41,000 गांव हैं। और यदि हम लोग बात करें केंद्र शासित प्रदेशों की तो चंडीगढ़ भारत में न केवल एक केंद्र शासित प्रदेश है बल्कि पंजाब और हरियाणा की राजधानी भी है। नई दिल्ली भारत की राजधानी है, हम लोग सारे लोग जानते हैं। दादर और नागर हवेली जो है महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्यों की सीमा पर स्थित है। और हमारा जो पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश है वह कुल 4 स्थानों या 3 राज्यों में विभाजित है। ध्यान रखिएगा, 4 स्थानों और 3 राज्यों में। कौन कौन सा है? तो माहे जो है आपका केरल में स्थित है, माहे केरल में स्थित है। पांडिचेरी और कराईकल जो है, पांडिचेरी और कराईकल दोनों तमिलनाडु में स्थित है। और यनम आपका आंध्र प्रदेश में, यनम कहाँ है? यनम आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो ये 3 राज्य हैं, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला। इन तीनों में आपका पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश स्थित है। यदि भारत के मुख्य भूमि के अतिरिक्त भी यहाँ पर कुछ द्वीप पाए जाते हैं जिसे हम लोग बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह और अरब सागर में हम लोग लक्षद्वीप के नाम से जानते हैं, जो हमारे स्थलीय जलीय सीमा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो आज का जो सेशन था यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आज के सेशन से आप लोगों को महत्वपूर्ण सीमा रेखाओं की जानकारी प्राप्त हुई होंगी। यदि आपको मेरे द्वारा जो यह प्रयास किया जा रहा है, यदि आपको पसंद आ रहा है और आपकी तैयारियों में यह सहायक भूमिका निभा रहा है तो आप मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही साथ आप अपने फ्रेंड्स के साथ में इस सेशन को शेयर कर सकते हैं। और यदि आपको इस सेशन से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, या आपके कोई भी विचार हैं उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखने का जरूर कष्ट करें। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए मंथन क्लासेस, क्योंकि मैं इस प्रकार के वीडियोस लाता रहता हूं। थैंक यू।